जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज पढ़ेंगे 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। टॉपिक हमारे पास चल रहा था मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसका जो पार्ट नंबर आज और देखेंगे। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था मीटर रूल। मीटर रूल क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने मेजरिंग टेप जो है वो डिस्कस की थी, और उसके बाद वर्नियर कैलिबर। वर्नियर कैलिबर के अंदर हम किसी भी गोली की पैमाइश कर सकते थे और छोटी से छोटी चीज़ की पैमाइश कर सकते थे। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सैकड़ों केज। सैकड़ों केज के अंदर बिल्कुल छोटी सी ब्रीक सी चीज़ की भी पैमाइश है जो वो कर सकते हैं। एग्जाम्पल, एक निडल की हम पैमाइश करना चाहें वो भी कर सकते हैं। 1 मिलीमीटर तक हम पैमाइश कर सकते हैं। व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। ए सैकड़ों केज इस इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी एक पैमाइशी जो है वो आला है। दैट इज यूज टू मेजर, पैमाइश करने के लिए इसको भी इस्तेमाल किया जाता है। ये सैकड़ों केज मैंने बनाया है, तो इंशाल्लाह ये भी आपको बताता हूँ और गाइड भी करता हूँ। लेंस विद द एक्यूरेसी ग्रेटर देन वर्नियर कैलिबर। अच्छा, वो कह रहा है सैकड़ों केज जो है ये ग्रेटर देन है, यानी कि उससे कम चीज़ की पैमाइश कर सकता है। बिल्कुल करेक्ट, किसी चीज़ की लेंथ, किसी चीज़ की पैमाइश है वो कर सकता है। इट आल्सो कॉल्ड माइक्रो सैकड़ों केज। डेफिनेशन आप पिक कर लें यहाँ तक, शुरू से लेके एंड तक। यहाँ पे इसे माइक्रो सैकड़ों केज भी कहते हैं। आपके पास डेफिनेशन आ जाती है व्हाट इज माइक्रो सैकड़ों केज, या सैकड़ों केज क्या होता है। आपकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। इट इज सिंपल सैकड़ों केज कंसिस्ट ऑफ यू शेप। ये इस तरह से बना होता है, यानी कि इस तरह से यू शेप की तरह होता है। ठीक है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये सारा आपका सैकड़ों केज है। बुक के ऊपर भी आप लोगों ने देखा है। तो ये कंसिस्ट किसके ऊपर? यू शेप और मेटल फॉर्म, यानी कि ये मेटल फॉर्म का बना होता है, यानी कि ये धात का बना होता है, मेटल की। विद ए मेटल स्टड वन एंड, इसके पास एक स्टड लगा होता है जो इस तरह से फिक्स होता है। इसके आगे से एक छोटा स्टड लगा, जहां पे आप बुक पे भी देख सकते हैं, यहां पे भी आप देखें ये स्टड है। हेलो सिलेंडर has a millimeter scales over it along a line is called index line parallel to axis। अब इसके अंदर हम देखें, ये जो बना हुआ है, मैंने यहाँ पे ये बनाया है आपका सैकड़ों केज। इसके अंदर से हम जब आप इंडेक्स लाइन देखते हैं, इसमें आप देखें इंडेक्स लाइन है कौन सी। ये देखिए आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी कौन सी शो हो रही है? इंडेक्स लाइन शो हो रही है। सबसे पहले इसको समझ लें, ये जो आपके पास लगा हुआ है, ये आगे से जो फिक्स के यू के साथ है वो है स्टड, जो आपका यहाँ से ऐसे निकल के आगे की तरफ, ऐसे देखें इस फिंगर को देखें, ऐसे निकल के आगे की तरफ इस तरह से जा रहा है, वो आपका क्या है? स्पेंडल है। और इसके साथ जो आपकी पैमाइश के लिए हम यूज कर रहे हैं वो क्या है? मेन स्केल है, और ये मेन स्केल आ रहा है। और इसके साथ एक इस तरह से घुमाने वाला नेट लगा हुआ है जिससे कहते हैं लॉक। किस चीज को? लॉक। वो लॉक लगा हुआ है, और उसी के साथ हमारे पास एक और स्पैनल सा बना हुआ है जिसे कहते हैं आपका सर्कल स्केल्स कहते हैं। ये आपका थंबल है, ये जो है ये भी और ये भी मिक्स करके थंबल बना हुआ है आपका। और ये यू जो बना हुआ है ये मेन फ्रेम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन फ्रेम कहते हैं। ये लाइंस जो आपके पास लगी हुई हैं ये आपका इंडेक्स है। ये आपका हेलो सिलेंडर है ये वाला, इसको ये जो आपका शो कर रहा है, तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से जो है कि देखना है। यहाँ पे एच है, यहां तक हम पहुंच गए हैं। इट इज द फिक्स दैट द यू शेप, ये यू शेप के साथ क्या होता है? फिक्स होता है, फिक्स फ्रेम होता है। ऑपोजिट टू इट टू स्टड, ये जो है ये निकल के ऑपोजिट हो रहा है किसके? स्टड के बिल्कुल। ये आगे स्टड लगा हुआ है और इस तरह से इसके ऑपोजिट क्या है? ये जा रहा है। इट बिकम्स डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव
वन ऑफ द स्पेन 1 मिलीमीटर्स। इनके दरमियान जो फासला है, इनके जो दरमियान फासला है वो क्या है, 1 मिलीमीटर का है। यानी कि इनके दरमियान अगर हम बिल्कुल साथ लेके जाएं तो 1 मिलीमीटर का पेंडल का फासला जो है स्टड से कितना है, 1 मिलीमीटर। Thus the distance is called pitch of sacrilege. What is pitch of sacrilege? पूछ सकता है आपसे, तो आप क्या कह सकते हैं, distance is called pitch of sacrilege। यहां से आपकी डेफिनेशन स्टार्ट हो जाती है। कहां से, यहां से it is the becomes the distance between, यहां से आप डेफिनेशन लेके यहां तक आप जो है, यहां तक मैंने चेंज किया है बोर्ड मार्कर, ये आप डेफिनेशन जो है पिच ऑफ सैक्रिलेज की लिख सकते हैं। दी थंबल हैज 100 डिविजन्स, इसको 100, ये आपको मैंने दिया 100 डिवीजन के ऊपर डिवीजन किया जाए, अराउंड इट 1 एंड, राउंड इसका कितना होगा, 1 तक होगा एंड। दस ईच डिविजन्स ऑफ द सर्कल स्केल्स, ये स्केल्स अगर इसकी हम करें डिवीजन सर्कल स्केल की, तो क्या है, क्रॉसिंग द इंडेक्स लाइन, ये आगे क्रॉस कर जाएगा इंडेक्स लाइन से। ये आपकी इंडेक्स लाइन है, ठीक है, ये वाली, ये आपकी इंडेक्स लाइन है, ये क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। मूव द थंबल, और किसकी तरफ मूव हो जाएगा, थंबल की तरफ मूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद थॉट्स 1/100 मिलीमीटर या 0.1 मिलीमीटर जो है ऑन दिस मेन स्केल के ऊपर आ जाएगा। ये थोड़ा सा लॉजिकली बातें हैं, अगर आप इसको ज़्यादा मज़ीद समझना चाहते हैं कोशिश करेंगे उर्दू मीडियम की एक दफ़ा बुक पढ़ लें, तो मज़ीद इसकी जो चीज़ें हैं वो समझ आ जाएगी। ये मैंने सैक्रिलेज बनाया भी है और थोड़ा सा समझाया भी है, तो दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट टॉपिक, बट आपके लिए समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बोर्ड की तरफ आ गए हैं। पूछ लेता है आपसे लीस्ट काउंट क्या होता है, तो लीस्ट काउंट का फार्मूला लिखें, सैक्रिलेज ऑफ लीस्ट काउंट। तो क्या है, पिच ऑफ द सैक्रिलेज, हम पिच को क्या करेंगे, ओवर करेंगे नंबर्स ऑफ डिविजन्स, कितने नंबर पे वो सैक्रिलेज जा रहा है उसका नंबर सर्कल स्केल का, जैसे कि मैंने ये बताया था सर्कल स्केल का आपका नंबर कौन सा होगा डिवाइड करेंगे। तो एग्जांपल के तौर पर पिच हमने पढ़ी थी कि 1 मिलीमीटर्स पिच है और उसको 100 पे डिवाइड करें तो 0.01 मिलीमीटर आ जाएगा। जब आप इसको सेंटीमीटर के अंदर चेंज करेंगे 0.001 सेंटीमीटर आ जाएगा। वर्किंग ऑफ द सैक्रिलेज, इसकी थोड़ी सी वर्किंग है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट स्टेप इनटू द फाइंड द जीरो एरर, फर्स्ट स्टेप जो है इसके अंदर हम जीरो एरर फाइंड करते हैं ऑफ सैक्रिलेज का जीरो एरर। टू फाइंड द जीरो एरर क्लोज द बिटवीन द स्पेंडल्स, यानी कि इनके दरमियान जो फासला है या स्पेंडल है उसको क्लोज करें। द स्टड ऑफ द सैक्रिलेज बाय द रोटेटिंग, उसको ऐसे रोटेट कर दें, पहले ऐसे था यू शेप में, अब उसको रोटेट कर दें तो क्या हो जाएगा, दी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ चला जाएगा। तो जब हम सैक्रिलेज को रोटेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ चला जाएगा। जीरो एरर विल बी नेगेटिव, जीरो एरर जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इफ द जीरो सर्कल स्केल हैज बीन क्रॉस्ड द इंडेक्स, जीरो एरर जो है आपका वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा अगर सर्कल स्केल क्रॉस कर जाएगा इंडेक्स लाइन। दैट इज क्लोज योर लेक्चर। मैंने आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से रीड आउट करना। अगर फिर भी ना समझ आए तो इंग्लिश मीडियम की बुक को छोड़ के उर्दू मीडियम की बुक एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा। आप सर्च कर लीजिएगा नेट के ऊपर टेक्स्ट बुक, वहाँ से भी आप रीड आउट कर सकते हैं। और इसके बाद जो है कि या फिर अगर आपके पास बुक मौजूद है आप वहाँ से भी रीड आउट करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। अब आपसे लेंगे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।